और मैं उसी वीडियो में ही बनाना चाहता था, लेकिन 14 मिनट का 15 मिनट का हो गया, इसलिए छोड़ के फिर दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, उसी से संबंधित है, उससे आगे। आपके बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है। यदि बहुपद px = x² + x + 1 का शून्यांक अल्फा तथा बीटा है तो α² + β² का मान ज्ञात करें, पहला। दूसरा, बहुपद 4x² - 3 के शून्य ज्ञात करें, जो कि इसके पहले मैं बता चुका हूं और ये बहुत ही आसान है। द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात करें। यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d = 0 के शून्य हो तो अल्फा + बीटा + गामा = -b/a, अल्फा × बीटा + बीटा × गामा + गामा × अल्फा = c/a, अल्फा × बीटा × गामा = -d/a। यह क्वेश्चन अक्सर 1 नंबर में पूछता है, जो सूत्र से ही रिलेटेड होता है। इस पर भी लास्ट में चर्चा होगी, लेकिन इसको आप याद कर लीजिएगा। पहले हम लोग अल्फा और बीटा मतलब द्विघात बहुपद से रिलेटेड सवाल को ही हम लोग पढ़ रहे थे। यह त्रिघात बहुपद से रिलेटेड है, क्योंकि त्रिघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वह ax³ + bx² + cx + d = 0। यहाँ a के जगह पर कोई अचर पद होगा, मतलब कोई अंक 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। b के जगह पर भी वही होगा, c के जगह पर वही होगा और d के जगह पर वही होगा। बदलना होगा वह x³ + x² + x, यह जरूर लगा होगा उसमें। उसका घात कितना होगा? 3 होगा। जैसे ही समझिएगा कि किसी बहुपद में यदि चर मान का घात 3 है तो वह त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो अक्सर 1 नंबर का ही सवाल पूछा जाता है बोर्ड में, जो सूत्र यहाँ है और आपकी किताब में भी दिया हुआ है। मैं भी आपकी किताब से ही पढ़ा रहा हूँ, यह ना कि कहीं अलग से, नहीं, आपके किताब के ही सवालों को मैं पढ़ा रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि जो बच्चे नहीं समझ रहे हैं वहां तक यह बात जाए और वह समझे। ठीक है, तो मैं इन सवालों को आप अपने मन से भी हल कर सकते हैं और मैं इसको एक एक करके हल कर रहा हूं, उसको गौर से देखते चलिए। पहला जो सवाल है इसको मैं मिटा रहा हूं, क्योंकि इसको आपको याद करना आपकी किताब में दिया हुआ है, मैं अलग से कोई नहीं पढ़ा रहा हूं। यदि कोई कहे वो अलग चीज है, मैं अलग से नहीं पढ़ा रहा हूं। आपकी किताब में जो सवाल है उसी सवाल को मैं आसान तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं। यदि नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको जरूर याद कर लीजिएगा आप। पहला जो क्वेश्चन है, इसके शून्यांक अल्फा तथा बीटा है तो α² + β² का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लिखेंगे हल। सवाल इसी टाइप का आएगा परीक्षा में, इस टाइप का आएगा, नहीं तो यही आएगा, इसका ख्याल रखिएगा। परीक्षा में यदि यह बहुपद का सबसे हार्ड क्वेश्चन है, जो क्या बोलते हैं SCERT मतलब बिहार जो बोर्ड है, बिहार का जो बोर्ड है वह इसी टाइप का सवाल डालता है और आसान सवाल डालता है ताकि बच्चा अधिक से अधिक बना सके। तो इसको गौर से देखिए, मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको आसानी से समझा दूं। हमारा पोलिनोमियल ऑफ x कितना है? x² + x + 1 है। इसके शून्य क्या है? अल्फा और तथा बीटा है। तो कह रहा है कि α² + β² का मान ज्ञात करें। तो हम इतना ही जानते हैं, अल्फा + बीटा -b/a, अल्फा × बीटा c/a, -b/a और c/a। तो हमको कोशिश करना है कि α² + β² को इस रूप में लाए ताकि हमको सेट करने में आसान हो। इसके अलावा कुछ सूत्र नहीं होता है। यदि यह द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद में यदि उसके शून्य ज्ञात है, अल्फा बीटा यदि शून्य का मान लेते हैं तो उसके 2 ही सूत्र होते हैं, -b/a और c/a। इसके अलावा कुछ नहीं। कोई भी सवाल देता है तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को इस रूप में लाइए। जब तक अल्फा × बीटा के रूप में नहीं आएगा आपका क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। चलिए उस रूप में बदलने की दिशा में हम लोग चलते हैं। यदि हम लिख दें a² + b² = a - b का होल स्क्वायर -2ab। अब देखिए इसको हल करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो हमको मिल जाएगा a - b का होल स्क्वायर a² + b² -2ab। अब माइनस, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, प्लस
2ab। अब हमारा माइनस प्लस क्या हो गया, कट गया, तो हमको क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया। तो हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस रूप में लिख सकते हैं, किस रूप में, अब बैठाने का, इसको मैं मिटाता हूं। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे, इसको यदि हम प्लस में करते हैं तो इसको हमको किस में देना पड़ेगा, माइनस में, तब जाके यह कटेगा। देखिए यहाँ फिर से इसको भी समझ लीजिए, हम माइनस पर समझा दिए थे, अब आप प्लस पर समझिए, क्योंकि हमको प्लस ही मिलता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसके अलावा कोई चीज नहीं मिलता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस 2ab क्या हो गया, माइनस प्लस कट गया, हमको क्या मिल गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अर्थात अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, इस रूप में लिख सकते हैं। अगर इसको हल करेंगे तो हमको उसी तरह मिल जाएगा। फिर एक बार समझा दूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, वो क्या हो गया, कट जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर। अब चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, ए प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, अभी बताए थे माइनस बी बाई ए, तो हमारे मिल गया माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए, हो गया बराबर। अब क्या करते हैं, माइनस बी के जगह पर देखते हैं क्या है, तो माइनस का माइनस रहेगा, लेकिन बी के जगह पर यहाँ एक छुपा है, क्या छुपा, एक छुपा है, तो हम एक लिख लेते हैं, बटा ए के जगह पर यहाँ क्या है, एक छुपा है, तो एक लिख लिए, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, माइनस 2 गुने, अब सी के जगह पर क्या है, एक है, और ए के जगह पर क्या है, एक है, एक है, तो यहाँ माइनस 1 को 2 बार गुना करेंगे तो 1 हो गया, माइनस 2 1 में गुना होगा तो 2, तो 1 में से 2 गया माइनस 1, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सिंपल एकदम। कभी भी इस तरह का सवाल मिले घबराइए नहीं, उसको कोशिश कीजिए कि हम उसको उसी रूप में लिखें, कुछ भी लिखा हो, लेकिन दो ही रूप होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कोई सूत्र नहीं होता है, तो हमने उसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा में कर लिया। यहाँ अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दुइये का रूप है, तो अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा का सी बाई ए, हल किए, हमारा आंसर आ गया कितना, माइनस 1। ठीक है, फिर देखिए अब 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद इतना के शून्य ज्ञात करें। लिखेंगे हल, पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3 बराबर, यदि हम ले लें चूंकि पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 0 हो तो 4x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या 4x स्क्वायर इक्वल टू 3 या x स्क्वायर इक्वल टू 3/4, चूंकि गुना में है तो इधर आगे हो जाएगा भाग, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, √3/4 प्लस माइनस और √3 आई प्लस 4 का क्या हो जाएगा 2, तो हमको 2 शून्य कौन कौन मिल गया, इसलिए 2 शून्य के मिल गया, एक √3/2 मिल गया, कॉमा माइनस √3/2, हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चूंकि द्विघात बहुपद है इसलिए इसके अधिकतम कितने शून्य होंगे, 2, हमारा 2 मिल गया, इजी एकदम। फिर इसको मिटाते हैं, 3 नंबर को सोल्व करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, इतना के शून्य ज्ञात करें। लिखते हैं हल, 6x पोलिनोमियल ऑफ x, लिखते हैं पोलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 6x का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, तो इसको मानक रूप में लिख लें। 6x स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, माइनस 7x को और फिर माइनस 3 को, यह क्या हो गया, मानक रूप हो गया, ऐसा ही हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, अब ये रहेगा तो बच्चे घबरा जाते हैं, इस सर कैसे बनेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमको पहले इसको मानक रूप में जैसे सजाना है वैसे सजाएंगे। चलिए पहले शॉर्टकट तरीका, यदि 1 नंबर में पूछा रहा था कि इसके शून्य निम्न में से कौन है, तो मैंने उस दिन तरीका बताया था, आज उसको भी देख लीजिए। 6 तिरका 18, प्रथम पद अंतिम पद में गुना कर लिया 18 को तोड़ते हैं, 2 से 9, 3 से 3 तिरका 9, हमको कितना लाना है, 7। यदि 3 तिरका 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको,
7। क्या मिल गया हमको? 9 में से 2 गया 7। तो पहले इसको बिना ढंग से समझ लें, उसके बाद शॉर्टकट आपको तरीका बताएंगे। तो 6x² माइनस x का x लिख लेंगे, और 9 में से 2 घटेगा तो क्या आएगा? 9 घटाओ 2। अब 7 की जगह पर हमने लिख दिया 9 घटाओ 2 घटाओ 3 बराबर 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। अब देखिए दोनों में कॉमन करते हैं, 3 से भाग देंगे तो दोनों में लग जाएगा 3x, 3 दूना माइनस 3 तिरका प्लस 1 कॉमन कर लेंगे तो 2x माइनस 3। तो क्या मिल गया हमको? 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। इसलिए इसके शून्य क्या हो जाएंगे? ले लेते हैं, मिटाते हैं, लिखते हैं। चूंकि px इक्वल टू 0 हो तो 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 या 3x इक्वल टू माइनस 1, इसलिए x बराबर -1/3। फिर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 या 2x इक्वल टू 3, इसलिए x बराबर 3/2। क्रमशः इसके शून्य क्या हो गए? -1/3, 3/2। क्या हो गया? इसके आंसर हो गए। इसको आसानी ढंग से आप समझ सकते हैं। रुको तो बेटा, इसको यदि द्विघात बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस x 7x के शून्य ज्ञात करें, 1 नंबर में होता तो कैसे बनाते? वो तो 2 नंबर का सवाल था जिसको हमने बहुत बड़ा करके बनाया। अब इसको 1 नंबर में पूछे तो कैसे शॉर्टकट में बनाएंगे? एकदम चुटकियों में हल निकालेंगे, लिखेंगे हल लिखने की क्या जरूरत है? हम इसको 6x² माइनस 7x माइनस 3 ले लिए, ये तो दिखाई दे रहा है, उसको लिख लेंगे रफ में। लिखने के बाद 6 तिरका 18 कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 6 तिरका 18 को जो बांटेंगे तो कितना आएगा? 2 9 3 तिरका। हमको कितना लाना है? 7। आराम से 18 यहां लिख लेंगे। क्या लिख लिया? 18। प्रथम पद अंतिम पद में गुना किए तो कितना है? 18 लिखे। हम यहाँ तेजी से बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, हम उसको बहुत धीरा करके बता रहे हैं। गुणनखंड बनाने का प्रथम रूप यह नियम है कि यदि यह सामान्य रूप में नहीं है, इधर उधर है, तो उसको पहले स्टैंडर्ड रूप में लिख लेंगे, मानक रूप में लिख लेंगे। 6x² के बाद यह लिखाएगा, उसके बाद अंतिम में अचर पद जाएगा, वो इसको हमने लिख लिया। लिखने के बाद प्रथम पद अंतिम पद में गुना किए, 6 तिरका 18 है। उसको तोड़ लिए, यहाँ गुणनखंड 3 तिरका ना हुआ 2, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 9 लिख लिए, यहाँ 2 लिख लिए। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ माइनस में है, यदि 9 माइनस में हो या प्लस में हो तो 2 में से 9 गया तो माइनस आ गया, पहला चीज। चलिए अब इसका गुणनखंड क्या होगा मैं बता दूं। -9 है तो माइनस में होगा, तो मैंने बताया था जैसे ही इसको उस रूप में ले जाइएगा तो माइनस किस में चला जाएगा? प्लस में। 9 हो गया। अब प्लस होगा तो क्या होगा? जैसे यहाँ माइनस में है तो इसका अर्थ x प्लस 9 होगा, तब -9 हुआ है। यहाँ +2 है तो इसका अर्थ x -2 है, तब क्या हुआ है? तो हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? यहाँ प्लस में है तो क्या हो गया? माइनस में हो गया। यहाँ माइनस में है तो प्लस में है तब ना इस माइनस में आया, यहाँ माइनस में है तब ना प्लस में आया। इसका ख्याल रखना है हमेशा, मैं बार बार कहता हूं। अब इसको मैंने मिटा दिया। -9 है तो इसको जब उस रूप में इसके शून्य के रूप में लिखेंगे तो माइनस होगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में। जब इसको शून्य बनाएंगे तो ये प्लस में होगा तो किस में आ जाएगा? माइनस में। अब यहाँ जो होगा, चूंकि दोनों जगह है या दोनों में गुना करना पड़ रहा है, यदि यहाँ नहीं रहता 6 तो सिंपल यही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ 6 से इसमें गुना किया गया है, 18 हुआ, इसलिए 6 से जो गुना किया गया उससे दोनों में भाग दे देंगे, बटा 6 2 3 से काटे 3 तिरका 3 दूना 2 एकम 2 2 3 6, तो हमको 3/2 मिल गया, -1/3। अभी लॉन्ग कट करके बनाए थे तो उतना ही आया था, तो यह हो गया इसके 2 शून्य। 1 नंबर में आएगा, दिमाग चलाइए फटाक से, -3/2 -1/3, कोई भारी नहीं है, सिंपल गुना कर लेंगे, उसको तोड़ेंगे, हम यहाँ लाने का प्रयास करेंगे जितना होगा। तो 9 और 2 हमको मिला, 9 में से 2 गया तो क्या मिल गया? 7 मिल गया। अब ध्यान देना यहाँ माइनस में लाना है, तो 9 को 2 में से घटाएंगे तब ना -7 आएगा, तो इसको या माइनस में हो गया या हो गया प्लस में। यदि प्लस में रहता ही माइनस में रहता तो 9 में से 2 गया तो +7 रहता, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस कर दिए, यहाँ कर दिए प्लस। अब इसका जब शून्य बनाएंगे तो माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस आएगा तो माइनस हो गया।
यहाँ 6 से गुना किया इसलिए 6 से दोनों में भाग कर दिए, हमारा 2 शून्य का आ गया। किसी तरह का भास्ट क्वेश्चन होता है, कठिन क्वेश्चन होता है, यदि 1 नंबर में पूछता है तो लॉन्ग कट करके बनाइएगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। यही शॉर्टकट है उसको शून्य के निकालने का। कोई भी गुणन, कोई भी बहुपद हो, कितना भी भारी हो, चाहे द्विघात समीकरण हो, द्विघात समीकरण में बहुत आता है, कहेगा इसके शून्य बताइए, तो बस यही फॉर्मूला यूज कीजिए, एकदम सटीक सेकेंडों में उसका जवाब आप दे दीजिएगा। जब आपकी पकड़ हो जाएगी तो कैसे, जैसे ही कोई देगा फटक से बताएगी इसका शून्य कितना इतना होता है, तो इसका ख्याल कीजिए। जब मन लगा के पढ़िएगा, समझिएगा, तो मैं भी किताबें की बात बता रहा हूं, तो गौर से सुनिए मेरी बातों को, समझिए उसके बात को, मेरी बातों को समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूं और आप क्या कहना चाहते हैं। जब तक आप कमेंट नहीं कीजिएगा, लाइक नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब कमेंट कीजिए कि सर इसको ऐसे पढ़ाइए, क्योंकि मैंने देहात में पहली बार प्रयास किया और जब तक आप लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक मैं इसमें और नए नए ढंग से कुछ जुड़ाव नहीं कर सकता। तो आप लोगों का जब तक सहयोग नहीं होगा तो मेरा प्रयास और तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसमें आप लोगों को सहयोग चाहिए। आप लोग बस सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और क्या कहते हैं उसको, और अपने दोस्तों में इसको फैलाइए, ताकि जितने बच्चे देखेंगे उतना ही हमको लाइक करेंगे, अपना कमेंट ही लिखेंगे, उसमें मैं सुधार करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।